यह शरीर करोड़ों कोशिकाओं और तंत्रिकाओं का एक समुच्चय है जो परस्पर जुड़े होते हैं। इस जोड़ को स्कंध कहते हैं। प्रत्येक कोशिका या तंत्रिका एक जीव है, उनकी अपनी एक सत्ता है। इस प्रकार यह शरीर करोड़ों जीवों का संसार है और हमारी चेतना इस संसार को चलाती है। अतः यह शरीर एक विशाल वाहन है, महायान है। इस संसार में सभी जीव परस्पर मानसिक तरंगों से जुड़े होते हैं जिसे हमारी भावनाएं समझ सकती हैं। अतः हमारी भावनाएं महायान हैं। सूत्र का अर्थ है एक धागे का सिरा जो उलझी हुई गांठों से बाहर हो, जिसे खींचने से सभी गांठें सुलझ जाती हों। महायान सूत्र का अर्थ है कि जिस सूत्र के माध्यम से वैश्विक एकात्म को जानते हुए उस एकात्म की सीमा से पार हो जाना, यही प्रज्ञापारमिता है। ऐसा मैंने सुना है। अधिकांश सूत्र इस वाक्य से आरंभ होते हैं। इस वाक्य का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। गौतम बुद्ध के समय ग्रंथ लिखने की परंपरा नहीं थी, अतः सूत्रों का स्मरण किया जाता था, पाठ किया जाता था। पाठ करते समय पूर्ण अनुशासन का निर्वहन किया जाता था ताकि कोई शाब्दिक त्रुटि सूत्र में न आ जाए। उच्चारण और व्याकरण के सभी नियमों का शुद्धता पालन किया जाता था। सूत्र लिखते समय विद्वानों ने इस तथ्य को स्थापित किया कि इस ग्रंथ की रचना बुद्ध काल के बाद लिखी गई है। इन ग्रंथों में शब्द और सूत्र बुद्ध के ही हैं, परंतु कुछ आलंकारिक साहित्यिक शब्द इन ग्रंथों में श्रद्धावश आ गए, जिस कारण ग्रंथों में शाब्दिक वृद्धि हुई है। गौतम बुद्ध से महाकश्यप ने एक बार कहा था कि इस वृद्धा अवस्था में भी हम भिक्षाटन करते हैं। शरीर असहाय होता जा रहा है, किसी विलासिता की आशा व अनुरोध नहीं करते। यह हमारी जीवित देशना होगी भविष्य के गुरुओं को, जो विलासिता को ही धर्म समझेंगे। इसलिए अधिकांश सूत्रों के आरंभिक वाक्यों में कहा गया है कि बुद्ध भिक्षाटन को गए और अपना भोजन किया, पैर धोकर आसन पर बैठ गए। भगवान स्मृति स्थापना में लीन हुए का अर्थ है जो समय मृत हुआ उसे एकत्रित करना। भगवान स्मृति स्थापना में लीन हुए का अर्थ है जो समय मृत हुआ उसे एकत्रित करना, क्योंकि देशना के लिए शब्दों की आवश्यकताएं होती हैं। शब्द हों या अर्थ हों या भाव, सभी भूतकाल के अवशेष होते हैं। वर्तमान की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, अतः बुद्ध ने शब्दों को एकत्र किया ताकि देशनाएं दे सकें। भगवान शब्द का अर्थ यह नहीं है कि कोई अलौकिक व्यक्ति, कोई शक्ति या कोई सृष्टा। भगवान का अर्थ है जिनके मन से सभी क्लेशों का भगन हो चुका हो, विनाश हो चुका हो। भोट भाषा में भगवान के लिए शब्द चुम्बन दे का अर्थ है क्लेशों के विनाश से गत हो जाने वाले। संघ में सुबूति एक वरिष्ठ भिक्षु हैं और उनके प्रश्नों से संघ में देशना आरंभ होती है। इस संसार में जो भी अभिव्यक्त हैं उसे सत्व कहते हैं। यह सत्व हमारे अस्तित्व से भिन्न नहीं है। जो इस सत्य को जानते हैं उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। यद्यपि भोटी भाषा में बोधिसत्व का अनुवाद चांगचुप सेम्पा है, जिसका अर्थ है जिसके मन से सभी मैल धुल गए हों। जब हम यह जान जाते हैं कि सभी सत्व मुझसे भिन्न नहीं हैं, तब मन से सभी क्लेश, वैर, मोह, लोभ, भय आदि स्वतः ही मिट जाते हैं। इस भावार्थ को ही
भूटी भाषा में चांगचुक सेम्पा कहा है। अरहत। अरहत दो शब्दों का योग है। अरिहत। अरि का अर्थ है मन के शत्रु, जैसे लोभ, मोह, भय, वैर, वासना आदि। जिसके मन में ये शत्रु नष्ट हो गए हों उन्हें अरहत कहते हैं। सम्यक संबुद्ध का अर्थ है जो मध्यम मार्ग पर चलते हुए पूर्ण जागृत होकर इस संसार के भव चक्र से मुक्त हो गए हों। भूटी भाषा में इस शब्द को यांगदक पर जोकपी संज्ञ कहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशुद्ध रूप से पूर्ण जागृत। सुबूति ने कहा कि बोधिसत्व तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के अनुग्रह से अनुग्रहित हुए हैं। तथागत का अर्थ क्षणिकता है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि बोधिसत्व क्षणिकता और क्लेशों से मुक्त मार्ग की देशना से अनुग्रहित हुए हैं। उनकी जागृति के कारण क्षणिकता और क्लेश मुक्ति मार्ग हैं। सुबूति ने कहा कि बोधिसत्व तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के परिंदन से परिंदित हुए हैं। इस वाक्य में परिंदन का अर्थ है देना, जैसे उपहार देना। उपहार देते समय ना वस्तु का मूल्य का महत्व होता है और ना ही वस्तु का संदर्भ, अतः उपहार अमूल्य व स्वार्थ से परे होता है। उपहार एक स्मृति है भावनाओं और संबंधों का। बोधिसत्व तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के परिंदन से परिंदित हुए हैं का अर्थ है जो देशनाएं दी गई हैं बोधिसत्वों को वे जीवित स्मृतियां हैं, जिससे निरंतर भवसागर से पार जाने की गति बनी रहती है। अतः क्षणिकता और क्लेश मुक्त मार्ग के परिंदन से बोधिसत्व परिंदित हुए हैं। बोधिसत्वों के लिए क्षणिकता और क्लेश मुक्ति मार्ग एक प्रकाश पुंज है। पारगमन के लिए सुबूति ने कहा कि आश्चर्य है। आश्चर्य इस बात से है कि क्षणिकता और क्लेश मुक्ति जैसे संक्षिप्त देशनाओं से मुक्ति कैसे संभव है। बुद्ध कहते हैं, सुबूति, जो बोधिसत्व यान में प्रवेश करते हैं उन्हें इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए कि इस संसार में जितने भी अस्तित्व जीव के हों या अजीव के, इस चराचर में सभी अभिव्यक्तियां संज्ञा हैं जिनके रूप होते हैं। कुछ संज्ञाहीन होते हैं, कुछ अरूपवान होते हैं, कुछ प्राणी हमारी इंद्रियों की सीमा से पार होते हैं। अतः इस संसार में अंडे से उत्पन्न, गर्भ से उत्पन्न, अलौकिक रूप से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, जिस भी माध्यम से उत्पन्न प्राणी हैं, उन सब को मुझे निर्वाण तक ले जाना है। अभी तक असंख्य प्राणियों को निर्वाण तक ले जाया गया है। यदि बोधिसत्व के मन में यह विचार आए कि मैं इन सत्वों को मुक्त कर रहा हूँ, मैं ही मुक्तिदाता हूँ, वह बोधिसत्व नहीं कहलाता। सुबूति, जिस बोधिसत्व में अपने सत्व, अपने अहम का विचार आता है, उनमें सभी क्लेश आ जाते हैं। वे पुनः नींद में चले जाते हैं। अतः उन्हें जागृत नहीं कहा जा सकता, उन्हें बोधिसत्व नहीं कहा जा सकता है। कल के अनुवाद का यह संक्षिप्त व्याख्या है। कुछ शब्द इतने गंभीर हैं कि उन पर कई दिनों तक व्याख्याएं की जा सकती है। यह व्याख्या प्रारंभिक स्तर की है। भवतु सर्वमंगलम।